तो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लेट एचपी में रखी हुई है वीपी से परपेंडिकुलर। मैं इसको उठाता हूँ जब तक कि इस प्लेट का एंगल एचपी से 45 डिग्री ना हो जाए, और ऐसा करने पे इसकी एक साइड एचपी में रखी रह गई है। तो सामने से आपको 45 डिग्री पे एक लाइन दिखेगी, सरफेस एचपी से 45 डिग्री पे है। अब मैं इस प्लेट को उठा करके एचपी से एंगल नहीं चेंज करूँगा, और जो एचपी में एज रखी है उस एज को मैं वीपी से 60 डिग्री पे ले आऊँगा, जबकि प्लेट का जो एंगल है वो एचपी से 45 डिग्री मेंटेन रखूँगा मैं। ठीक है स्टूडेंट, और इस कंडीशन में हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनाना है। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित, और आज हम सरफेस इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन का क्वेश्चन करेंगे। और कैसे करते हैं, क्या लॉजिक्स होते हैं, हम समझते जाएंगे साथ में ही। अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 25 mm साइड, तो हमें इस बार शेप क्या दे रखा है, हेक्सागन, जिसकी डायमेंशन 25 है, हैविंग वन ऑफ इट साइड्स इन द एचपी। अब हेक्सागन की 6 साइड है, उसमें से एक साइड एचपी में रखी है, एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द वीपी। अब जो साइड एचपी में रखी 6 में से, वही एक साइड वीपी से 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है, एंड इट्स सरफेस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एचपी। अब जो प्लेट है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। ध्यान रखिए, प्लेट एंगल बना रही है, प्लेट का साइड एंगल नहीं बना रहा, प्लेट का साइड 60 डिग्री बना रहा है। हमें बोल रहे हैं ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो स्टूडेंट, बिकॉज हेक्सागन की 6 साइड्स है, उसमें से एक साइड एचपी में रखी हुई है, ठीक है, इनिशियली, इसीलिए मैं हेक्सागन को एचपी में रखा हुआ मान लेता हूँ और हेक्सागन का टॉप व्यू बनाता हूँ। तो हेक्सागन बनाने के लिए अपने राउंडर पे रेडियस लें 25 mm, ठीक है स्टूडेंट, और कहीं भी XY के नीचे टॉप व्यू के लिए एक सर्कल बना ले 25 mm का, बिल्कुल 3H पेंसिल से। आपको देखिए उतना ही बड़ा, क्योंकि हमें हेक्सागन बनाना है, सर्कल नहीं बनाना है। फिर एक वर्टिकल डायमीटर बनाएंगे स्टूडेंट, ये भी बिल्कुल लाइट बनाना है हमें, जो आपको दिखे, बिल्कुल हल्की सी डायमीटर बनाना है। फिर वापस आप अपने राउंडर पे रेडियस सर्कल की रेडियस के बराबर रखेंगे। एक बार राउंडर को यहाँ पे रखेंगे डायमीटर के इस एंड पे, एक बार राउंडर को डायमीटर के इस एंड पे रखेंगे। डायमीटर के नीचे वाले एंड पे रख के दाएं बाएं आर्क काट देंगे। इसी तरीके से डायमीटर के ऊपर वाले एंड पे रख के दाएं बाएं आर्क काट देना, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इधर वाले आर्क को मैं डायमीटर से जोड़ देता हूँ। ये आप 2H पेंसिल से कर सकते हैं, क्योंकि हमें हेक्सागन बनाना है। फिर इसी तरीके से ये वाली लाइन जोड़ देंगे, फिर इन दोनों आर्क्स को जोड़ देंगे, फिर इन दोनों आर्क्स को जोड़ेंगे, फाइनली ये दोनों आर्क्स को जोड़ देते हैं। ये हमारा हेक्सागन तैयार हो गया। XY के कितना भी नीचे बना सकते हैं। तो हमारा हेक्सागोनल प्लेट जब एचपी में रखा रहेगा तो टॉप व्यू ऐसा दिखेगा। अब सभी कॉर्नर्स के जो प्रोजेक्टर है, बिल्कुल 3H पेंसिल से हम XY पे लेके जाएंगे, सिर्फ XY तक। तो F और C का एक ही प्रोजेक्टर आएगा, A और B का एक ही प्रोजेक्टर आएगा। इस तरीके से E और D का भी एक सिंगल प्रोजेक्टर आएगा, ओवरलैप कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये A और B के प्रोजेक्टर को यहाँ पे मैंने फ्रंट व्यू में नाम दिया A' B'। ये F और C के प्रोजेक्टर को XY पे मैंने नाम दिया F' और C', और ये E और D का प्रोजेक्टर जहाँ भी XY पे आकर रुका, मैंने नाम दिया E' D'। क्योंकि ABCD EF आपस में जुड़े हैं, तो फ्रंट व्यू में A' B' भी आपस में जोड़ देंगे, C' D' E'। तो ये फ्रंट व्यू टॉप व्यू बन गया जब कोई हेक्सागोनल प्लेट एचपी में हमने रखी हुई मानी है। अब इस हेक्सागोनल प्लेट को मैं तब तक उठाऊंगा जब तक कि इसका एंगल ग्राउंड से 45 डिग्री ना हो जाए। और ऐसा करते समय इसकी एक साइड ए बी कहाँ रखी रह जाएगी, एचपी में, जैसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो जब हम इसको उठाएंगे यहाँ से, तो ईडी से पकड़ के उठाएंगे, तो यहाँ से ये फ्रंट व्यू भी ऐसे उठेगा। A' B' कहाँ रखा जाएगा, XY पे, एंगल पे, जितने एंगल पे प्लेट उठी है ना 45 डिग्री। तो हम इसको उठा नहीं सकते, तो हम इसको रीड्रॉ कर लेंगे। तो हम कहीं भी इस ड्राइंग से थोड़ा दूर आके A1' B1' कंसिडर करते हैं। और जब हम इस प्लेट को 45 डिग्री से उठाएंगे, तो ये लाइन भी 45 डिग्री से उठेगी, तो उतनी एंगल पे इस लाइन को यहाँ पे बना देते हैं। A1' B1' पे अपना राउंडर सेट करके मैं 45 डिग्री का एंगल मार्क कर लेता हूँ। अब इसी लाइन के बराबर अपने राउंडर पे रेडियस सेट कर लेता हूँ, A' D' या A' E'। एक आर्क स्ट्राइक करता हूँ मैं, और 45 डिग्री के एंगल पे लाइन को इस आर्क तक लेके जाता हूँ। तो ये वाला पॉइंट E' D1' इस कॉर्नर पे आएगा। अब अपने राउंडर पे रेडियस A' F' या B' C', और इधर A1' पर राउंडर रखकर हम हमारा F' और C' पॉइंट लेकर आ जाएंगे। तो ये हमारा F1' C1' आ गया। सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर नीचे लेके आते हैं, 6 पॉइंट के। ये प्रोजेक्टर बिल्कुल 3H पेंसिल से ना दिखने लायक। फिर इसी तरीके से F और C का प्रोजेक्टर बिल्कुल लाइट, लास्ट में E और D का प्रोजेक्टर बिल्कुल लाइट। सभी पॉइंट्स के प्रोजेक्टर नीचे आ गए। फिर इधर से F का प्रोजेक्टर ले जाना XY के पैरेलल, बिल्कुल लाइट, और ऊपर F1' के प्रोजेक्टर को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा आपका पहला पॉइंट F1 आ जाएगा।
फिर इधर से ए का प्रोजेक्टर लाएंगे जो ई पॉइंट का भी प्रोजेक्टर बन जाएगा। ये देखिए ऊपर से ए का प्रोजेक्टर और इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे इसी लाइन को, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ई डैश से भी टकराएगा। ये ई का प्रोजेक्टर, ये E1 का प्रोजेक्टर, तो यहाँ पे E1, ये ए का यही प्रोजेक्टर और A1 डैश का प्रोजेक्टर, तो ये पॉइंट आएगा A1। फिर बी से जो प्रोजेक्टर खींचेंगे वो डी से होता हुआ गुजरेगा। ये पहला पॉइंट आपका इधर से B1 डैश का है, तो ये B1 पॉइंट, इसी प्रोजेक्टर को आगे लेके जाएंगे और यहाँ पे आपका D1 के साथ, D1 डैश के साथ, सॉरी, ये डी का प्रोजेक्टर D1 डैश का, ये बी का प्रोजेक्टर B1 डैश का, तो आपका पॉइंट आया B1। और फाइनली सी का प्रोजेक्टर लेके जाएंगे जो ऊपर C1 डैश के प्रोजेक्टर को इंटरसेक्ट करेगा, आपका नया पॉइंट आएगा C1। ABCD A1 B1 C1 D1 F1 को आपस में जोड़ दीजिए। तो जब प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री एंगल बना रही थी, तो ये उसका टॉप व्यू और इसका फ्रंट व्यू। अब हमें एक साइड जो VP से अभी 90 डिग्री पे, इसको 60 डिग्री पे लेके आना है, जो HP में रखी हुई है। AB जो HP में रखी है, इसको कहाँ लेके आना है, 60 डिग्री पे लाना है। तो इसी टॉप व्यू को मैं 60 डिग्री पे बनाऊंगा। तो आप XY से 60 डिग्री का एंगल इस तरफ भी ले सकते हैं और इस तरफ भी मैं इस तरफ ले रहा हूँ, अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं हम लोग। ये 60 डिग्री पॉइंट मार्क किया, ये हमने फाई एंगल बनाया जो कि 60 डिग्री इस केस में। अब इमेजिन करिए इस हेक्सागन को उठा के मैंने इस 60 डिग्री वाली लाइन पर लाके उठा के रख दिया और इस तरीके से रखा कि AB इसके ऊपर आ गया। तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, इसको रीड्रॉ करेंगे इस पोजीशन में। तो इस 60 डिग्री वाली लाइन पे आप कहीं भी आपके अकॉर्डिंग एक पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, XY से कितना भी नीचे आप, A1, क्योंकि इस लाइन के ऊपर क्या ला के रखना है, AB रखना है, ठीक है। क्योंकि इस वाले हेक्सागन को ड्रॉ करना है तो A से B की डिस्टेंस यहाँ से लेते हैं और इस वाले A पे रख के B पॉइंट इस लाइन पर ले आते हैं। A1 B1 को आपस में हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गई AB 60 डिग्री पे। अब पूरे हेक्सागन को A1 B1 की मदद से यहाँ पे रीड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से डायमेंशन ले लेके सेकंड टॉप व्यू से। अब हम यहाँ पे F पॉइंट लाना चाहते हैं, तो मैं A से F अपने राउंडर पे रेडियस ले सकता हूँ A1 F1, और इधर A1 पे रख के एक आर्क स्ट्राइक कर लेंगे कितना भी बड़ा। फिर B1 से F1 अपने राउंडर पे रेडियस, और इधर जो है B1 पे राउंडर सेट करके पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा B1 F1 पॉइंट आ जाएगा। अब A1 से C1 अपने राउंडर पे रेडियस, और इधर A1 पे राउंडर रखेंगे हम और एक आर्क इंटरसेक्ट कर देंगे। फिर A1 से C1 के बाद B1 से C1 राउंडर पे रेडियस, और इधर B1 पे रख के उस पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा C1 पॉइंट, आपस में जोड़ देंगे। फिर A1 से E1 राउंडर पे रेडियस, और इधर A1 पे राउंडर रख के एक आर्क स्ट्राइक कर देंगे। फिर B1 से E1 राउंडर पे रेडियस, और इधर B1 पे रख के जो हमने पुराना आर्क बनाया था उसको इंटरसेक्ट करेंगे, तो E1 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। A1 से D1 राउंडर पे रेडियस, और इधर A1 पे रखेंगे, इस तरफ एक आर्क इंटरसेक्ट करेंगे। B1 से D1 राउंडर पे रेडियस, और इधर B1 पे रखेंगे और पुराने वाले आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। C1 से D1 जोड़ दो, D1 से E1 जोड़ दो, E1 से F1 जोड़ दो। इन सब पॉइंट को आपस में जोड़ने के बाद इन सब के वर्टिकल प्रोजेक्टर ऊपर XY के लेके ऊपर जाए, लेकर XY से बिल्कुल 3H पेंसिल से आना चाहिए प्रोजेक्टर। ये A1 का प्रोजेक्टर गया, इसी तरीके से ये हमारा बिल्कुल C1 का गया, F1 का, E1 का, ये हमारा D1। सभी 6 पॉइंट के प्रोजेक्टर लेकर, कुछ प्रोजेक्टर कभी कभी ओवरलैप करते हैं पर इसमें कोई भी प्रोजेक्टर ओवरलैप नहीं करा है। अब इधर से देखिए A1 डैश का प्रोजेक्टर आ रहा है और इधर से ये A का प्रोजेक्टर जा रहा है, जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे आपका नया पॉइंट आ जाएगा A2 डैश, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आप इसको नाम दे दीजिए कहीं पे भी आपकी सहूलियत के हिसाब से, A2 डैश। इसी तरीके से यहाँ यही B1 डैश का प्रोजेक्टर है और इधर से ये B1 का प्रोजेक्टर आ रहा है, आप इसको नाम दे सकते हैं B2 डैश। इसी तरीके से F1 डैश और C1 डैश के प्रोजेक्टर खींच दीजिए। तो ये F1 का प्रोजेक्टर और ये F1 का प्रोजेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा आपका नया पॉइंट आ जाएगा F2 डैश। यही C का प्रोजेक्टर है और नीचे ये रहा C का प्रोजेक्टर, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका पॉइंट आ जाएगा C2 डैश। और फिर फाइनली E और D का प्रोजेक्टर 3H पेंसिल से, ठीक है। तो ये रहा मेरा D1 का प्रोजेक्टर जो यहाँ पे D1 डैश को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दिस इज़ माई D2 डैश। ये मेरा E का प्रोजेक्टर और ये मेरा E1 डैश का प्रोजेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो E2 डैश। अब इन सभी पॉइंट को आपस में जोड़ दीजिए। B से C, ठीक है, C से D, D से E, E से F और F से A।
तो ये हमारा रिक्वायर्ड भी हो गया। जब कोई हेक्सागोनल प्लेट HP से 40